Good morning students. Today we will start again the exercise 8.3 from question number 7. What is given in this question? इस क्वेश्चन में given है आपको chalk contain calcium, carbon and oxygen. chalk के अंदर 3 कंपाउंड हैं, कैल्शियम है, 3 एलिमेंट हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. इन तीनों एलिमेंट की आपको रेशो गिवन है 10:3:12. आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है इसने, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन. दूसरे पार्ट में इसने आपसे पूछा इफ इन स्टिक ऑफ चॉक, कार्बन का वेट दे रखा है और बाकी आपसे वेट पूछा है, किसका? स्टिक का वेट पूछा है. तो बहुत सिंपल सा ही है. सबसे पहले हम कार्बन की क्या निकालेंगे? परसेंटेज गिवन है आपको, परसेंटेज से आपसे खाली कार्बन, सिर्फ कार्बन की निकल सकती है. तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें भी वही काम किया था. तो आप पहले गिवन परसेंटेज है आपकी 10, 3 एंड 12. आप इसका क्या फाइंड कर लो? टोटल फाइंड कर लो. अगर आप इसका टोटल फाउंड करोगे तो टोटल आएगा आपका 10 + 3 + 12. तो बच्चे ये आएगा, देखो 10 एंड 12 22 एंड 3 25. अब एक एक करके आप परसेंटेज निकाल सकते हो कार्बन की, कैल्शियम की एंड ऑक्सीजन की. तो मैं पार्ट ऑफ कैल्शियम लिख रही हूँ पहले, बाद में परसेंटेज निकालेंगे. पार्ट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का भी पार्ट निकाल लो. कैल्शियम का पार्ट है आपका कितना? कैल्शियम आपका सबसे पहले 10 है, 10 / 25. पार्ट ऑफ किसका निकालोगे नेक्स्ट? कार्बन का. कार्बन का है आपका 3/25. उसके बाद आपका पार्ट किसका निकलेगा? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का है आपका क्या है? लास्ट है 12/25. अब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है. तो देखो ये परसेंटेज आप अगर इसको कट करोगे तो 40% है. परसेंटेज लगाना मत भूलो, 40%. नेक्स्ट इसको कट करोगे तो ये आपका 12% और इसको कट करोगे तो ये आपका क्या है? 12 × 4 = 48%. तो आपने सारा फाइंड कर लिया. आपने तीनों की परसेंटेज फाइंड कर ली कि मैं इन तीनों की क्यों किस लिए की वो अभी पता चल जाएगा. तो अब आपको गिवन सिर्फ पूछा तो कार्बन का था, तो कार्बन का राइट कर दो. पहला आंसर तो आपका यही हो गया 12%. अब सेकेंड पार्ट के लिए आपको गिवन है कार्बन कितना है? 3 ग्राम. हमें टोटल क्वांटिटी नहीं पता है. जैसे ये आपकी स्टिक है, स्टिक का वेट कितना है ये नहीं पता, तो इस वेट को हम एज्यूम कर लेते हैं. क्या हम एज्यूम कर लेते हैं? दिस इज x. तो लेट द वेट ऑफ स्टिक कितना है आपका? x kg. अब आपको दे रखा है, देखो ये तो आपने स्टिक का माना है. कार्बन आपका 3 ग्राम है और 3 एलिमेंट हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. एक दे रखा आपको 3 ग्राम. अगर आपको परसेंट पता है, कितनी है आपकी परसेंट? 12. तो 12% ऑफ x किसके इक्वल होगा? 3 ग्राम के इक्वल होगा. होल क्वांटिटी आपने पहले भी फाइंड की है, होल क्वांटिटी हमने x मान ली, दैट इज 12% ऑफ x इज गिवन है ना आपको कार्बन की 3 ग्राम. तो हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12, क्योंकि आपकी जो कार्बन की परसेंटेज है वो 12% ऑफ x इज 3 ग्राम. 12% ऑफ x आपको क्या दे रखा है? 3 ग्राम. और आपको वेट निकालना है किसका? स्टिक का. तो वो x kg माना हुआ, आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x की. बाकी अगर आपसे कैल्शियम, ऑक्सीजन दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, इसलिए मैंने तीनों आपको फाइंड करके दिखाई हैं. अदर देन कार्बन से अलावा वो अगर आपको कैल्शियम दे तो आप यहाँ कैल्शियम भी ले सकते हो और ऑक्सीजन भी ले सकते हो. फिर हम कैल्शियम की परसेंटेज लेंगे, अगर ऑक्सीजन गिवन होगा तो ऑक्सीजन की, बट इन केस ओनली कार्बन की दे रखी है तो सिर्फ कार्बन की लो. 12% मतलब 12/100. 12% ऑफ x, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और x = 3. तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो. ये 3, ये 100 वहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आके डिवाइड. 3 से कट कर लो 4, 25. अब ये क्या हो गया आपका? 25 kg, सॉरी ग्राम. 25 ग्राम वेट है किसका? स्टिक का 25 ग्राम वेट है. हमने किसकी हेल्प से लिया? कार्बन की परसेंटेज की हेल्प से लिया. कार्बन की परसेंटेज दे रखी थी 12% एंड 12% ऑफ x, होल क्वांटिटी हमने x मानी, दैट इज गिवन 3. तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे वेट ऑफ स्टिक एंड इफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन ऑल्सो गिवन. अब आपको इनकी नीड नहीं थी,
तो आप ये 2 ना भी निकालो तो भी चल जाएगा, और अगर आपको निकालनी है तो निकाल के दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। This is question number 8. Given that the Amina buy book rupees 275 and sales at loss 15%, find SP. अगेन वही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ लिया है। आपको लॉस परसेंटेज दे रखी है एंड बाय मतलब आपको CP दे रखा है, CP इज 275 और आपको लॉस परसेंटेज इज गिवन 15% और आपसे पूछा क्या है SP। तो SP का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर लॉस गिवन है तो 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में क्या, दैट इज गिवन CP। अब आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ये 100 है, आपको लॉस परसेंटेज 15 गिवन है, डिवाइडेड बाय 100 और आपको CP गिवन है 275। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 100 में से 15 गए तो आपका आंसर आएगा 85 और नीचे क्या है आपका 100 इंटू 275। अब इसको या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पॉइंट प्लेस कर लेना या फिर जितना कट रहा है रिड्यूस कर रहे हो उसको रिड्यूस कर लेना। नो कि यू कैन ईजिली फाइंड SP बाय गिवन दिस फॉर्मूला। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको फाइंड करना है अमाउंट टू बी पेड द एंड ऑफ 3 years। बच्चे बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आपको प्रिंसिपल जो अमाउंट आपने बोरो की है दैट इज गिवन 12,000, रेट है आपको 12% एंड टाइम इज गिवन 3 year। यहाँ पे दोनों ही केस में टाइम आपको 3 year दे रखा है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे आप, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अब P is given, what is P? This is 12,000 and R is given 12 and time is 3 divided by 100। कुछ नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। 12 को 12 से करोगे तो आपका 144 0 आ जाएगा इंटू 3 से करोगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 3 1 जा 3 एंड 4। तो आपने कितना लिया था 12,000 और आपने इंटरेस्ट कितना पे करोगे उसके लिए 4,320। तो कितनी अमाउंट आप उसको पे करोगे। देखो 12,000 तो आपने लिया ही था, बोरो ही किया था। 12,000 पे इतना आप क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। तो टोटल अमाउंट आपने जो पे करोगे वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो टोटल अमाउंट जो पे करने वाली है उसमें आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो वो होगा आपका 12,000 प्लस 4,320। तो आप टोटल उसको पे करोगे 16,320 रुपीज़। सिमिलरली यू हैव फाइंड द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको वही P दे रखा है 7,500, R दे रखा है 5%, टाइम अगेन 3 year है और आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो P की वैल्यू कितनी है 7,500, R की वैल्यू है 5, टाइम है 3 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो देन इसको मल्टीप्लाई करके आप अभी क्या फाइंड करोगे, इंटरेस्ट और अमाउंट में ये जो आपने बोरो किया हुआ पैसा इसमें इंटरेस्ट ऐड करके टोटल अमाउंट वो हो जाएगी जो आप उसको रिटर्न करोगे आफ्टर 3 years। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज गिवन दैट व्हाट रेट गिव रुपीज 280। रेट पूछ रहा है आपकी बार आपसे, मतलब आपको R फाइंड करना है। आपको क्या गिवन है 280 एज ए इंटरेस्ट, दैट इज गिवन। आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ऑन ए सम, मतलब प्रिंसिपल गिवन है, दिस इज योर प्रिंसिपल और ये आपका टाइम है। तो जस्ट राइट हियर आपको क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 280 रुपीज़ और आपको प्रिंसिपल गिवन है 56,000 रुपीज़ एंड टाइम इज गिवन 2 year। अब आपको रेट फाइंड करनी है, वी हैव फाइंड द रेट। रेट कैसे निकालेंगे, हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है एज सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है आपका P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह ये राइट कर दो, दिस इज गिवन 280 और P कितना गिवन है आपको 5,600, नो सॉरी 56,000 गिवन है भाई। तो 56,000 एंड R गिवन है, R नहीं गिवन है, R आपको फाइंड करना है। टाइम इज गिवन 2
एंड डिवाइडेड बाय 100। जो चीज़ गिवन है वो मैंने राइट कर दी, और जो चीज़ निकालनी है उसको एज इट इज़, आर निकालना था, आर को एज इट इज़ ले लो। अब देखो 2 जीरो से तो आपकी 2 जीरो यहीं कट हो जाएंगी। अब देखो ये 280 है, यहाँ पे क्या बचा 560, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा डिवाइड। ये 2 भी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा डिवाइड, एंड यहाँ सिर्फ क्या बच गया आपके पास आर। अब जो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस कर दो, 28 2 जा 56 होता है, तो सीधा कट गया क्योंकि 0 से 0 कट गई, 28 2 जा, तो आपका आ गया 1/4। ये आर अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे, क्योंकि आर हमेशा किस में होती है, परसेंटेज में होती है, तो ये 1/4 मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25%। आर कभी भी लोगे वो परसेंट पे होती है, जो रेट होता है वो हम परसेंट पे डिसाइड करते हैं, मतलब 100 पे डिसाइड करते हैं कि हम 100 पे कितना ब्याज देंगे। तो रेट को कभी भी सिंपल मत निकालना, हमेशा परसेंटेज में लेना। अब नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, मीना गिवन इंटरेस्ट ₹45। तो सिंपल से आपको एक चीज़ गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कितना है 45 रुपीज़। टाइम दे रखा आपको कितना 1 ईयर, एंड अब की बार रेट गिवन है 9%। व्हाट इज द सम ऑफ बोरो, मतलब हमने कितने पैसे बोरो किए, वी हैव फाइंड द प्रिंसिपल। उसमें रेट फाइंड करना था, इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, मेथड सेम है। आप अप्लाई कर दो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्या होगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा आपको 45 लिखो, P आपको निकालना है एज इट इज़, R आपको 9 दे रखा है, टाइम आपको 1 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 100। हो गया सिंपल। अब ये 100 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, यहाँ आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड, वहाँ सिर्फ P बचा आपके पास, देखो P इंटू 1 P हो गया। अब 9 से काट दो, 9 5 जा, तो ये हो गया आपका 500। तो प्रिंसिपल आपका आ गया, जो आपको अमाउंट आपने बोरो की थी, सी हैज़ बोरोड हाउ मैनी रुपीज़ 500 rupees. So this is your answer. So I hope you can do this exercise easily by the given explanation. Have a good day.